मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। जहां पे बहुत कुछ और बातें हो रही हैं, मेरा इंटरेस्ट बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का जो दौरा है भारत है उस पे है। फॉरेन मिनिस्टर रहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें रिक्वेस्ट की है इंडिया से। अब ये हो रहा है कि जो ढाका के यानी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है। इंडिया और ढाका के जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी। बांग्लादेश और भारत मुमकिन तौर पर एक अहम माहदे के करीब पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपसे ये करनी है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आके बैठ गए हैं 4 दिन के लिए तकरीबन, और कहा जा रहा है कि वो अजीत डोवल से मिलेंगे, जयशंकर से मिलेंगे और पानी के ऊपर बात करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, हसीना वाजिद के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी कमजोर है और डर के आगे बैठ गए हैं, मतलब वो इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिकुर रहमान साहब का एक ट्वीट आया है और उन्होंने 25 मार्च 1971 के हवाले से जो पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस वक्त एक ऑपरेशन किया था, उस हवाले से एक बहुत लंबी चौड़ी बात की है। वो क्या कह रहे हैं, डीजल दे दो, तेल दे दो, वीजे खोल दो। मुझे भी समझा दें कि ये गोबर टैक्स क्या है और कितना गोबर बाहर आया, इसका तखमीना किस तरह लगेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो तनाव पिछले 1.5 साल से देखा जा रहा था, अब वो धीरे धीरे पिघलता हुआ दिख रहा है और इसकी एक बड़ी झलक दिल्ली में देखने को भी मिली। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने घर पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के लिए खास डिनर रखा। ये सिर्फ एक डिनर नहीं था, बल्कि डिप्लोमेसी की भाषा में कहें तो रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की एक कोशिश थी। इस मुलाकात की टाइमिंग अपने आप में अहम है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद ये किसी बड़े मंत्री का पहला भारत दौरा। ऐसे में ये साफ संकेत है कि ढाका और दिल्ली दोनों अब पुराने तनाव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते। सूत्रों के मुताबिक डोभाल के घर हुई इस मुलाकात में सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं हुई, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसा दोबारा बनाने पर खुलकर चर्चा हुई। यानी कि बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर कि बांग्लादेश की खाद और डीजल भी इंडिया से आता है। सो इट मींस कि इंडिया ने बहुत पहले ये काम कर लिया था एंड दे न्यू दैट समटाइम्स सिचुएशन कैन शेप इन अ वे वेयर हसीना वाजिद डज नॉट स्टे इन पावर. And if India wants to have a leverage or India needs a leverage on Bangladesh, so what will be the mechanism? The mechanism is diesel. The mechanism is oil. The mechanism is fertilizer. So you keep Bangladesh dependent. आप बांग्लादेश को डिपेंडेंट रखते हो. इंडियन वीजाज जो बांग्लादेशियों को हैं वो हम कहते हैं हम कर देते हैं, ईज आउट कर देते हैं. बिजनेस वीजाज भी ईज आउट कर देते हैं. मैंने आपको बहुत पहले कहा था, मैंने कहा था कि इंडियंस जो है वी शुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद बांग्लादेश, क्योंकि हसीना वाजिद बहुत ज्यादा काम कर गई है. हाउ टू परमानेंटली कीप इंडिया बांग्लादेश डिपेंडेंट. नरेंद्र मोदी लोगों ने उससे काम लिया है बेसिकली. ये मैं आपको ही बात कहूं, उससे काम लिया गया. अब वो क्या कह रहे हैं, डीजल दे दो, तेल दे दो, वीजे खोल दो. ठीक है जी, हसीना वाजिद को एक्स्ट्राडाइट कर दो. हसीना वाजिद को हसीना जब आप तरले कर रहे हो तो फिर मुझे ये बताएं फिर क्या सिचुएशन बनती है भाई.
इंडिया और ढाका के जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी, और इसके अलावा भी कुछ खबरें ऐसी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अपने 1-2 दिन पहले के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। अब ये हो रहा है कि जो ढाका के यानी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया पहुंच रहे हैं, और इंडिया में जो है वो उनकी बातचीत होगी, किसके साथ मुलाकात होगी, डॉक्टर जयशंकर के साथ, यानी अपने काउंटर पार्ट के साथ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर के साथ खलीलुर रहमान साहब जो है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो देखिए ये जो है ना, ये इसको आप हल्के में मत लें, क्योंकि इससे ही पता चल रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। जो रिलेशन ख़राब हुए थे, अब इसका मतलब है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन ख़राब हुए थे सही हो गए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया से अच्छे हो जाएं। इतनी मुश्किलों से कर आके तो वहाँ पे वो उसके शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ इनकलाब लाए हैं जी। इनकलाब आया इतनी मुश्किलों के बाद, वो इतनी जल्दी जो वो ख़त्म भी करवा लें, सारे वो सफाया करवा लें, यानी कि पानी फेर दें उसके ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता। तो बीच में जो है कुछ ना कुछ तो होगा, और उसमें जो है वो ये कहेंगे भाई ये कैसे आप किधर चल पड़े। लेकिन देखिए ये बात ऐसी है कि जैसे कोई भी फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे भी जा सकता है, हम बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, और बांग्लादेश ने एक ना एक दिन इंडिया के पास जाना ही था, पहुंचना ही था। अच्छा, नाउ ईरान विल बिकम कटोरा खान। ईरान तो पहले कटोरा खान है, तुसी की कह रहे हो। ईरान तो कभी मतलब कि हमेशा की भूपेंद्र, उनके ऊपर तो पता नहीं कितने अरसे की सैंक्शंस लगी हुई हैं। हाँ, पाकिस्तान की तरह मुहारिक के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, उन्होंने फैलाना पड़ा है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है, और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। ये मामला हुआ क्या है बांग्लादेश के साथ, तमाम सूरत हाल को आज के इस व्लॉग में समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आए हैं कि जियो पॉलिटिकल खेल एक ऐसा बहरमाना खेल है कि इसमें फौरी तौर के ऊपर 1 से 2 डेवलपमेंट के बाद आपको कोई भी राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। और एग्जैक्टली बांग्लादेश की जो सूरत हाल है ये इसके ऊपर सही तरह से सादिर आती है, क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार का खात्मा हुआ और ख़ुद बांग्लादेश की अवाम ने, उनके जवानों ने किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तासुर ज़रूर मौजूद था कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ये मस्बत हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के अपने जो सहाफ़ी हैं, जैसे कि माहिद इमरान साहब हों, ज़करिया साहब हों, इनकी तरफ से उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो अबूरी सेटअप डॉक्टर यूनुस साहब का है, इनकी मिसाल वैसे है कि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं है, और जो है नहीं है वो नज़र आ रहा है। अब एक ही वक्फे में $10 देने के बजाय अगर धीरे धीरे $1 देते रहे रोज, तो आप यू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन ए डेली बेसिस। तो चाइना अब देख रहा है इनको, अरे मैं तो तुमको इतने बिलियन दे के बैठा हुआ हूँ कुछ हो नहीं रहा है, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक। उस मोड में आ गया है चाइना, एंड इंडिया इज वी नीड टू गेट देम बैक वाले मोड में। वी हैव टू विन देम बैक। चाइना ने उन पर बहुत इन्फ्लुएंस कर लिया, वी नीड टू विन देम बैक। एंड आई थिंक दे, जब भी ये मुल्कों में क्राइसिस आती है, फॉर एग्जांपल पिछले साल अक्टूबर नवंबर में श्रीलंका में एक बहुत बड़ा वो आया था, टाइफून वगैरह, हरिकेन। तो चाइना से ज्यादा मदद इंडिया ने की, $450 मिलियन दिए फौरन, इमीडिएटली इंडिया ने मदद की, एंड इंडिया वाज राइट देयर हेल्पिंग श्रीलंका। मैं उसके थोड़े दिन बाद गया था ना वहां पर, तो मतलब मेरी श्रीलंका की ट्रिप वाज लिमिटेड टू कोलंबो, बिकॉज कहीं और में नहीं जा सका क्योंकि सब तबाह हो गए थे। उनके खूबसूरत ट्रेन राइड वगैरह, ऑल ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डैमेज हुआ पिछले साल। सो श्रीलंका इज इन डीप ट्रबल एंड नीड्स लॉट्स ऑफ हेल्प। की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, बट इट नीड्स हेल्प बिकॉज ऑफ द हरिकेन्स, एंड इंडिया हेल्प मोर देन चाइना। तो इंडिया का ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हैज बीन स्टेपिंग अप। मुझे लगता है कि एक रियलाइजेशन हो गया है दिल्ली में कि हमने बहुत नेग्लेक्ट किया और बहुत बुली कर दिया है, एंड वी आर लूजिंग आवर नेबरहुड टू चाइना, लेट्स विन इट बैक। और ये द इजीएस्ट वे टू विन पीपल बैक इज इन ए मोमेंट ऑफ क्राइसिस। अगर बंदे को क्राइसिस हो और हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे वक्त जब आपके लिए भी क्राइसिस है, सो इंडिया इज हेल्पिंग देम इवन व्हेन इंडिया इज आल्सो फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। इंडिया के पास कुछ 25-30 दिन का है रिजर्व्स,
वो उसमें से निकाल कर इनको दे रहे हैं डीजल वगैरह, तो इट इज क्वाइट एन स्मार्ट मूव, राइट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।